नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो सबसे पहले बात, अपनी हरकतों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले अभिनेता राजा चौधरी एक बार फिर से विवाद में फंस चुके हैं। बीती रात नशे में धुत राजा चौधरी ने कानपुर में जमकर हंगामा किया। राजा चौधरी यहां एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। इस दौरान नशे में धुत राजा चौधरी का फिल्म के कैमरामैन और क्रू के कई दूसरे सदस्यों से मारपीट भी हुई, जिसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर की शिकायत पर मौके पर पहुंची बिठूर पुलिस राजा चौधरी को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले आई। और लेकिन नशे में धुत राजा चौधरी का हंगामा यहां भी जारी रहा और उसने पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता की, बुरा व्यवहार किया। साथ ही उसने मेडिकल के दौरान डॉक्टरों और मीडिया कर्मियों से भी हाथापाई की। में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसके जो एक्टर हैं राजा चौधरी, आज ये किसी बात पे उनकी अपने कैमरामैन से लड़ाई हो गई। वो नशे के हालत में थे, तो फिर उसके बाद ये प्रकरण बढ़ता चला गया। वो और भी लोगों से उलझ गए। उस वक्त अपनी पुलिस पैदल गश्त पे थी, उसे पकड़ के थाने लाया गया। वहाँ भी जब कैमरामैन पहुँचे तो वहाँ भी उनसे भद्रता की गई और मीडिया वालों से भी उन्होंने थोड़ी बहुत अभद्रता की है वहाँ पे भी। उसके बाद उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया है। वहाँ डॉक्टरों से भी थोड़ा सुलझने की कोशिश की है उसे, लेकिन पुलिस मौके पे थी तो उन्होंने मैटर को संभाला। तहरीर उनके कैमरामैन की तरफ से ले ली गई है और इस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम, ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजा चौधरी ने शराब पी करके इस तरीके से तमाशा किया हो। फिलहाल ये पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, राजा चौधरी पहले से ही बदनाम रहे हैं और बिगड़ैल एक्टर माने जाते हैं और कई बार ये इस तरीके का हंगामा कर चुके हैं। और यही वजह रही है कि इनकी पत्नी से इनका तलाक भी इसी बात को लेकर के हुआ कि ये शराब पी करके हंगामा करते थे और आपा खो देते थे। कल कानपुर में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर संगम रिश्तों का फिल्म की शूटिंग हो रही है जो कि पिछले कई दिनों से चल रही थी। तो अचानक राजा चौधरी ने दोपहर से ही शराब पीना शुरू कर दिया और शाम होते होते उन पर नशा इतना हावी हो गया कि वो वहाँ के स्थानीय लोगों से भिड़ गए और इसके बाद अपने ही क्रू मेंबर से भिड़ गए। एक कैमरामैन को उन्होंने जमकर मारा पीटा। इसके अलावा जो सहयोगी स्टाफ था उसने जब रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ ही मारपीट की। जब बात हाथ से ऊपर चली गई तो प्रोड्यूसर ने पुलिस को फोन किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने राजा चौधरी को हिरासत में ले लिया और इन्हें मेडिकल के लिए भेजा। लेकिन इस दौरान जितनी लिखा पढ़ी की गई उस दौरान राजा चौधरी अपशब्द कहता रहा, कानपुर शहर के बारे में बातें करता रहा, पुलिस वालों को गालियां बकता रहा। लेकिन देखने वाली बात यह रही कि पुलिस ने इसके ऊपर ज्यादती करने का कोई प्रयास नहीं किया। हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा लेकिन पुलिस ने राजा चौधरी को रोकने का प्रयास नहीं किया। कहीं ना कहीं पुलिस की और हद तो तब हो गई जब राजा चौधरी को मेडिकल के लिए ले जाया गया और वहां पर उसने डॉक्टरों के साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट का प्रयास किया। प्रोड्यूसर से क्रू मेंबर की जो शिकायत है यहाँ पर, उस पर कार्रवाई क्या चल रही है पुलिस की? जी बिल्कुल, क्योंकि मारपीट गाली गलौज और हंगामे की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस ने रात भर उनको हिरासत में रखा है। आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद देखना ये होगा कि मजिस्ट्रेट में बेल देते हैं या फिर जेल भेजते हैं। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बागपत के बड़ौत इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने आसपास की 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क के किनारे खड़े 12 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद मौके से भागने का प्रयास कर रहे पिकअप के ड्राइवर और खलासी को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। संतुलित रूप से गाड़ी किनारे से चलाया जिसमें कई लोग दब गए और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 सीरियस हैं जो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिए गए हैं और 4 लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है।
और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा गाड़ी भी संतुलित ढंग से रैश ड्राइविंग किया गया, जिसमें कि कई लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और जो घायल थे उनको और अस्पताल लाया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिकअप वाहन को पकड़ लिया गया है। बाकी वैधानिक कार्रवाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीती रात एक बार फिर से आफत की आंधी ने दस्तक दी है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़ समेत 1 दर्जन जिलों में आफत की आंधी ने लाखों का नुकसान कर दिया है। बात कर रहे हैं अगर मेरठ की, तो तेज तूफान से साईं बाबा मंदिर गिर गया, जिसमें दबकर एक बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। शहर में जगह जगह होर्डिंग्स और सड़क किनारे लगे पेड़ भी इस पूरे हादसे में गिर गए। वहीं मुजफ्फरनगर तेज आंधी और तूफान के बाद आई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं इस आंधी तूफान के चलते किसानों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही इस आंधी तूफान में कई पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए, जिससे लोगों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं झांसी में शुक्रवार को आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। अचानक आई आंधी के बारिश में कई पेड़ धाराशायी हो गए। आंधी तूफान के चलते मंडी में अपनी फसल का सौदा करने आए किसानों को इससे भारी नुकसान हुआ। तो तूफान में टूटकर कई पेड़ गिर गए हैं, जिससे कहीं जाकर के गर्मी से जब लोगों को यहां पर राहत मिल गई है आंधी और बारिश की वजह से, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो किसानों के लिए यहां पर बड़ी मुसीबत है। तो मुजफ्फरनगर, आगरा, झांसी में शुक्रवार को आए तूफान में जमकर कहर बरपाया है। अचानक आई आंधी के बारिश से कई पेड़ भी गिर चुके हैं। ट्रैफिक की समस्या यहां पर बन गई है। आंधी तूफान के चलते मंडी में अपनी फसल का सौदा करने आए किसानों को भी इस वजह से काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएम अवध प्रांत के सभी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सीएम जिले के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करने के साथ गेहूं क्रय केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरदोई दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा सीएम अवध प्रांत के सभी सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सुर्खियों में है। शर्मा जी ने सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताकर एक विवाद पैदा कर दिया। डिप्टी सीएम का अनोखा ज्ञान, मां सीता थी टेस्ट ट्यूब बेबी। महाभारत युद्ध का हुआ था लाइव टेलीकास्ट। पुष्पक विमान था आज का आधुनिक एरोप्लेन। जी हां, तो ये बड़ा बयान सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया है। डिप्टी सीएम के इस अनोखे ज्ञान के मुताबिक सीता मां टेस्ट ट्यूब बेबी थी। आइए सबसे पहले डिप्टी सीएम का वो अजीबोगरीब बयान आपको सुनाते हैं। सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ। उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ से हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा। तो देखा आपने, अब इससे आप क्या कहेंगे? इससे हम लोग अपनी अज्ञानता समझें या दिनेश शर्मा का ओवरलोडेड ऐतिहासिक ज्ञान? ये बयान कुछ उसी तरह से हास्यास्पद है जैसे बयान त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने कुछ दिन पहले महाभारत को लेकर दिया था।
हिंदी पत्रकारिता दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान मथुरा में दिए गए इस बयान में उन्होंने महाभारत और रामायण को भी शामिल किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि महाभारत के युद्ध की भी लाइव स्ट्रीमिंग होती थी। भारत में देखो कि लाइव टेलीकास्ट जैसे आज आप कर रहे हो, तो महाभारत का युद्ध हुआ तो हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में अर्जुन बाण कर्ण पे मार रहे हैं कि द्रोणाचार्य अब रथ लेकर उनके सामने आ रहे हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट संजय जो महामंत्री थे धृतराष्ट्र के, वो उनको लाइव टेलीकास्ट यानी उसे आंखों देखा वर्णन वहीं पर खड़े होकर कर रहे थे। यानी उस समय भी कोई ना कोई टेक्निक रही होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्किल इंडिया के मुद्दे पर बोलते हुए ये बयान दिया, जिसके बाद से वे बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। विवादित बयान दिए हैं कि उनका भी जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह हुआ था। हमें इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। हमें लगता है कि ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। इस मामले पे बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। खैर, अब डिप्टी सीएम का बयान भले ही किस भी सेंस में दिया गया हो, लेकिन ये बयान अब पूरी तरह से विवादित घोषित हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इस विवादित बयान का विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। वही अगली खबर लखनऊ से, जहां सपा के संरक्षण और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपना सरकारी बंगला छोड़ दिया है और वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में ठहरे हुए हैं। अभी तक मुलायम 5 विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले में रहा करते थे, लेकिन अब तक मुलायम सिंह के नाम से पहचाने जाने वाला 5 विक्रमादित्य मार्ग बंगला खाली होगा। मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक गाड़ी खड़ी है। खुद मुलायम सिंह यादव यहां पहुंचे। 3 दशक बाद ऐसा मौका पहली बार आ जाए। खुद नेताजी जो है वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रहने आए। इसके पहले वो पूर्व बंगले में रहते थे, सरकारी बंगले में रहते थे। तो ऐसे में साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने बंगला अपना छोड़ दिया है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर कि खुद मुलायम सिंह यादव वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहां कमरा नंबर 102 में रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर जा रहे हैं। सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद है, जो पूरा दस्ता है उनका वो मौजूद है। तो ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 जून तक उस बंगले को खाली करना था, लेकिन 24 घंटे पहले ही मुलायम सिंह यादव ने बंगले को अपने छोड़ दिया और वीवीआईपी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए हैं और कमरा नंबर 102 में अब वो पहुंच चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकारी आवास से जल्द ही अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। अखिलेश यादव का नया बंगला लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी में स्थित है। बंगले की फिनिशिंग का काम आखिरी दौरे में है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अंसल गोल्फ में अखिलेश के नए आशियाना का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजित सिंह ने। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विक्रमादित्य मार्ग के जो 4BD मकान है छोड़कर आ रहे हैं। ये मकान है अंसल के गोल्फ सिटी का मकान है। आप देख सकते हैं जिस मकान में पूरी लाइटें जल रही हैं, काम चल रहा है, लगातार पर्दे लगाए जा रहे हैं, बिजली के भी सारे काम किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बंगला भी आलीशान है, लेकिन चूंकि वो सरकारी बंगला था और ये निजी तौर पर ये बंगला है, अखिलेश यादव की तरफ से ये लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पर्दे लगाए जा रहे हैं मकान के अंदर, जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, पंखे लाइटिंग की जा रही है। जो दूसरा हिस्सा था फ्रंट, उस तरफ जो सिक्योरिटी के लिए बनाए जा रहे हैं। 2 बंगले हैं अगल बगल, एक बंगले की साफ सफाई चल रही। कहा जा रहा है कि जो बगल का बंगला वो भी लिया जाएगा और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दोनों लोग इसी बंगले में रहेंगे, क्योंकि 3 जून डेडलाइन है राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और जो राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस जारी की थी वो तो डेडलाइन पूरी हो रही है, उसके पहले अखिलेश यादव को इसी बंगले में आना है। इसलिए इसमें जो काम चल रहा है वो काफी तेज चल रहा है और दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। हालांकि इस बंगले के अंदर जाने की मीडिया को इजाजत नहीं दी गई है, सिक्योरिटी लगाई गई है, जो गार्ड हैं वो अंदर नहीं जाने दे। लेकिन जो अंदर का दृश्य है वो हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले न्यूज़ 18 पर, और एक्सक्लूसिव आप तस्वीर आपको दिखाएंगे जो हमारे पास है। चूंकि इस बंगले के अंदर अभी तक कोई नहीं जा सका है। अब अखिलेश यादव अगले 24 घंटे में इस बंगले में रहने के लिए आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।